आज से हम लोग आते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पर, ठीक है ना। तो बस ऐसे क्रम से पहले हम भारत का फिजिकल पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आएंगे नदी तंत्र पर। और ये दोनों चैप्टर ही समाप्त होने के बाद मैं बता दूं कि आपका 70% सिलेबस आपका निपट जाएगा, क्योंकि 70% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। पूरी मैपिंग है इसमें, और इतना पढ़ने के लिए आपको मैप ज़रूरी है। बिना मैप के, खास करके ऑक्सफोर्ड का मैप बहुत ही ज़रूरी है। ऑक्सफोर्ड का मैप आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिएगा पहले। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इधर जाएंगे तो हम इसको कहेंगे क्या, उत्तर। और अगर हम इधर जाएंगे तो इसको कहेंगे क्या, दक्षिण। क्या हुआ, कॉपी वैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जैसे लिखूँगा वैसे ही लिखिएगा। एक बार समझ में आ गया, उसके बाद आपकी जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो वैसे लिखिएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको वही करना है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सब लोग पलटिए एटलस और जम्मू कश्मीर के मैप पर जाइए। एटलस पलटिए और जम्मू कश्मीर के मैप पर जाइए। मैं यहाँ बना रहा हूँ मैप। ठीक है, इसका काम नहीं है, बस इसका काम था। चलिए आइए। ठीक है, आ गए। पहली बात, इसको कितने भागों में बांटा गया है। भाई उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र क्या है, हिमालय का ही तो क्षेत्र है। तो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, पहले उसको लिख लीजिए। पहला है, यहाँ दिख रहा सबको, पहला क्या है, ट्रांस हिमालय। दूसरा क्या है, बृहद हिमालय। तीसरा क्या है, लघु या मध्य हिमालय। चौथा क्या है, शिवालिक हिमालय। और फिर इसके बाद ये हिमालय का भाग ये नहीं है उत्तरी मैदान, लेकिन अब यहाँ लिख रहा हूँ तो इसको मैं लिख ही दे रहा हूँ। भारत का उत्तरी मैदान। हिमालय का भाग यहीं तक है, बाकी ये भारत का उत्तरी मैदान है। किस लिए लिख रहा हूँ वो बता रहा हूँ अभी, ठीक है। पहले मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ। इन दोनों के बीच में जो भाग है इसको बोलते हैं क्या, आरटीएस जेड। इंडस, सांगपो, सिवचर जोन। इसको बोलते हैं क्या, एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लिखते रहो सब लोग, जैसा लिख रहा हूँ लिखते भी रहो। इसको बोलते हैं क्या, MBF बोलते हैं, मेन
बाउंड्री फॉल्ट, और इसके बीच में क्या है, HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, देख लीजिए सब लोग, लिख लीजिए इसको। फ़ोटो खींचने बहुत फोकस मत करिए, लिखते भी रहिए, ठीक है। फ़ोटो वोटो खींचने कुछ होता नहीं है। इसका क्रॉस सेक्शन व्यू क्या होगा, ये ट्रांस हिमालय है, ये बृहद हिमालय है, ये लघु हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है, और ये भारत का उत्तरी मैदान है। तो मैं इसमें सब में नोट कर दे रहा हूँ। ये वाला है उत्तर, देखो उत्तर इधर है, दक्षिण उधर है। क्या दिख नहीं रहा क्या? इधर बैठ जाओ यार, इधर बैठ जाओ। तिब्बत का पठार है ये। ये वाला क्या है? ट्रांस हिमालय। ये वाला क्या है? बृहद हिमालय। कौन सा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। MCT का फुल फॉर्म है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये वाला क्या है? लघु हिमालय। और ये वाला क्या है? शिवालिक हिमालय। क्रम से लिखा हूँ, जैसे वहाँ लिखा है वैसे यहाँ पे। और ये क्या है? भारत का उत्तरी मैदान। ठीक है, भारत का उत्तरी मैदान। मैं इसको अभी हटा ही दे रहा हूँ। अब इस पे आइए। यही है ITS-Z। ITS-Z। ये क्या है? MCT। ये क्या है? MBF। ये क्या है? HFF। फाल्ट। फाल्ट मतलब भ्रंश होता है। फाल्ट मतलब क्या होता है? भ्रंश। ये HFF मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ HFF, ये वाला। क्यों? क्योंकि अब ये भ्रंश नहीं रहा। ये हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं, समझ लेना, बिल्कुल भी नहीं, बिना मेरे कुछ कहे बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से अब ये भर चुका है, और अब ये बन चुका है एक मैदान। क्या बन चुका है? मैदान। और इसको बोलते हैं पर्वत पदीय जलोढ़क मैदान। पर्वत मतलब पर्वत, पदी मतलब उसके पैर पर, पैर मतलब सबसे नीचे। जलोढ़क, जलोढ़क मतलब क्या है? जलोढ़क उसको बोलते हैं जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, उसको बोलते हैं जलोढ़। ठीक है ना? इसको बोलते हैं क्या? पर्वतपदी जलोढ़क
मैदान। ठीक है, जैसे ये अब इसके उत्तर में तिब्बत का पठार है, ठीक है ना, और सबसे दक्षिण में उत्तरी मैदान है भारत का। आगे लिखूं, ये जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है इसको उत्तराखंड में दून की घाटी कहते हैं। उत्तराखंड में इसे दून की घाटी कहते हैं। उत्तराखंड में इसे क्या कहते हैं? दून की घाटी कहते हैं। अब इस पे आइए, ये जो MCT है इसको कश्मीर की घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी से होकर प्रवाह होता है झेलम नदी का। किसका? झेलम नदी का प्रवाह होता है। और इस नदी घाटी में एक मिट्टी पाई जाती है, उसको नाम है करीवा या करेवा, कहीं कहीं लिखा रहता है। केसर की कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आपको बता दूं कि बासमती चावल भी उस मिट्टी में बहुत अधिक होता है। हाँ, बासमती चावल सुगंधित होता है ना बहुत, तो करीवा ऐसी मिट्टी होती है जिसमें सुगंधित पदार्थ ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, इसको लिख लिए सब लोग, इसको लिख लिए। अगर आपके पास यहाँ नीचे जगह होगी तो यहाँ लिखिएगा, नहीं इधर आप कहीं भी खींच कर लिख लीजिएगा, या इसको ऐसा मत करिए। इसको जहाँ जगह होगी आप वहीं लिखिएगा, ठीक ना। ध्यान समझिएगा इसको, मैंने जो बताया वही लिखना है। मैंने कहा कि कश्मीर की घाटी में जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं हिमानी जलोढ़ निक्षेप करेवा। तो यहाँ की जो मिट्टी है उसको बोलते हैं क्या? हिमानी जलोढ़ निक्षेप। नाम है उसका करीवा या करेवा, कुछ भी जो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कहीं कहीं करेवा लिखा है, कहीं कहीं करीबा लिखा है, जो भी आप लिख लीजिए, ठीक है ना। केसर की कृषि के लिए महत्वपूर्ण। और यही दो स्थान हैं, पुलवामा एंड पंपोर। ये कृषि के लिए महत्वपूर्ण। और यहाँ पे है श्रीनगर व्यापार के लिए। ठीक, ये इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ। बताइए क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अभी मैंने कुछ दिखाया नहीं है, अब दिखाऊंगा, ठीक है। पंपोर, पुलवामा एंड पंपोर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है।
पुलवामा एंड कश्मीर घाटी में जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं करीबा। हिमानी जलोढ़ निक्षेप करीबा बोलते हैं। दरअसल वो हिमानी मतलब क्या, ग्लेशियर होता है ना। हाँ, तो ग्लेशियर में जो ग्लेशियर के बहने से जो जलोढ़ मिट्टी आती है उसको बोलते हैं करीबा, ठीक है ना। केसर की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ 2 स्थान हैं, पुलवामा एंड पंपोर कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, और श्रीनगर व्यापार के लिए, केसर के व्यापार के लिए। हाँ, केसर के व्यापार, और क्या व्यापार, केसर का ही व्यापार, ठीक है। लिख लिए। अब आइए दिखाते हैं आपको, अब दिखाते हैं आपको क्रम से। अब मैं इसको हटाऊंगा, पहले लिख लिए, अब क्रम से आएंगे। पहले हम आएंगे किस पे, ट्रांस हिमालय पे। पहले हम आएंगे ट्रांस हिमालय पे। हटाऊं इसको, आइए ट्रांस हिमालय। अब बताइए, जितना मैंने डायग्राम बनाया था उसमें देखकर बताइए कि ट्रांस हिमालय के उत्तर में क्या है, तिब्बत का पठार। पामीर अभी कहाँ से आ गए, और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में क्या है, ITS-Z। इसको हटा रहा हूँ। चलिए एटलस पर जाइए, ऑक्सफोर्ड एटलस पर जाइए, और मैं जो दिखा रहा हूँ उसको देखने की कोशिश करिए। देखिए ऐसे लिखा होगा काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी लिखा है। उसके नीचे आइए, लिखा है लद्दाख श्रेणी। फिर उसके नीचे लिखा है क्या, जास्कर श्रेणी लिखा है। तीनों, इन तीनों को मिला करके सम्मिलित रूप से बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। क्या ये तीनों बातें सबको मिली नहीं था? पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, और फिर एटलस में सब लोग देखिएगा, जिनके पास नहीं होगा वो लोग बगल में देखेंगे, बिना देखे आपको कुछ आएगा नहीं। तीनों मिल गई सबको, ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर। चलिए आइए इधर। तो मैं इसके 3 पार्ट कर रहा हूँ, मैं इसके 3 पार्ट कर रहा हूँ। कौन कौन सी? तुम लोग बात क्यों करने लगते हो? हाँ, क्या है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तीनों मिल गए सबको? किसी को काराकोरम नहीं मिल रही थी? हाँ, नहीं मिल रही है। देखो इधर देखो, मैं बता रहा हूँ कि यही इतने में तो देखना है।
यहीं देखो लिखा होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीनों लिखा होगा। अब यही में ये देखो काराकोरम लिखा है, ये लद्दाख लिखा है। मतलब देखो मैं जहाँ बताऊंगा वहीं तो देखोगे ना, कि मैं बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर में देख रहे हो, नीचे केरल में, ऐसा तो नहीं है ना। तो जहाँ बताऊँ वहीं देखिए। ठीक है, अब इससे बड़ा क्या लिखूं, ठीक है ना। अब देखो काराकोरम और लद्दाख के बीच में देखो एक नदी बहती होगी, नाम क्या है, श्योक। चलिए इन दोनों के बीच में जो नदी है इसका नाम है क्या, श्योक नदी। और ध्यान से देखिएगा ये सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी। हाँ, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। मिल गई। इन दोनों के बीच में देखो जो नदी बहती होगी उसका नाम है क्या। पहली बात तो आपको बता दूं कि मैंने ज़रूर लिखा है ट्रांस हिमालय के बाद ITS-Z है, यानी जास्कर श्रेणी के बाद ITS-Z होना चाहिए, लेकिन ITS-Z जास्कर और लद्दाख के बीच में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ITS-Z जास्कर और लद्दाख के बीच में पड़ता है, ठीक है ना। सिंधु नदी का अपवाह, सिंधु नदी का अपवाह, ठीक है, लिख लिए। अब फिर से आइए काराकोरम पर। काराकोरम पर पहला है इसकी चोटियाँ, सब पे आ रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक, आइए एटलस पे जाइए और देखिए, मैं 3 चोटी का नाम बता रहा हूँ। पहली है गाशरब्रूम, दूसरी है माशेरब्रूम, गासेर मासेर होगा, और तीसरी है सबसे फेमस K2, या इसी को बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन। ठीक है ना। K2 की विशेषता क्या है बताइए। भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ध्यान देना ये हिमालय की नहीं है, ध्यान समझिएगा। मैंने लिखा था ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है तो वो नहीं है, वो कंचनजंगा है। ठीक है ना। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन हिमालय की नहीं। तो लिख लीजिएगा भारत की सबसे ऊंची भी है। और विश्व में कौन सा स्थान है इसका, विश्व की दूसरी, भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी।
भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट केटू। देखो पहले सब वहीं मिलेंगे, देखो पहले ढूंढो उसको फिर लिखो। सब मिल गई सबको? जिनको ना मिली हो और जिनको मिली हो वो दिखाएं। हाँ जो भी है, हाइट कितनी है ज़रूरी नहीं है, मिलनी चाहिए। जिसको ना मिली हो बताइएगा। ये तीनों चोटियाँ पर्वत चोटियाँ हैं। ऐसे देखो, ऐसे त्रिभुज बना करके ऐसे काला काला बना होगा, ऐसे काराकोरम श्रेणी में देखिएगा। काराकोरम श्रेणी कहाँ है? सबसे ऊपर। इसी में देखिए क्या ये तीनों चीज़ें मिली आपको? मिल गई तीनों, गाशेरब्रूम, माशेरब्रूम और माउंट केटू, तीनों मिल गई। कोई बात नहीं, वो गाशेरब्रूम 1 2 करके होगा, बस आप गाशेरब्रूम जानते रहिए बस, ठीक है। गाशेरब्रूम, माशेरब्रूम और माउंट केटू, ठीक है, मिल गया ना। इसके बाद आइए ग्लेशियर पर। कहाँ पर? ग्लेशियर। अब देखो इसमें कौन कौन से ग्लेशियर हैं। बियाफो है, बाल्तोरो, हिस्पर, सियाचिन, बियाफो। देखो ढूंढो ना इसको, बियाफो। काराकोरम श्रेणी में जो ग्लेशियर हैं देखो वहाँ पे लिखा होगा बियाफो, बाल्तोरो, हिस्पर, सियाचिन, बातुरा एक होगा, चोगोलुंगमा होगा, ठीक है, सब जरूरी नहीं है। चोगोलुंगमा, इतना आप याद रखिए बस। सभी क्या काराकोरम श्रेणी में ही हैं। एटलस सब लोग देख रहे हो ना? देखो ये सब मैं लिख दूंगा, मैं आके पूरा लिख दूंगा, लेकिन आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं बता दूं। मैं लिख तो पूरा दूंगा, जब तक आप एटलस नहीं देखोगे आपको इसमें से कुछ भी याद नहीं होगा। हाँ रेमो भी है, सियाचिन, बियाफो, बाल्तोरो, हिस्पर, बातुरा। हाँ सियाचिन क्या है? ये विश्व का सबसे हाँ ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है, ठीक है ना। ठीक है ना। सियाचिन के बारे में कल मैंने एक बात और बताई थी। मैंने कहा था कि इसी से निकलती है नुब्रा नदी, जिससे हो करके भारतीय सेनाएं सियाचिन ग्लेशियर पहुंचती हैं। नुब्रा नदी घाटी से ही हो करके भारतीय सेनाएं सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंचती हैं। और नुब्रा नदी घाटी जो है ये ध्रुवीय प्रदेश के बाहर विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी है। तो जहाँ सियाचिन लिखे हैं उसके अगल बगल में आप लिख सकते हैं ऐसे। मैं इसको यहाँ से आप लिखिएगा, जहाँ जगह हो गया आपके पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नुब्रा नदी घाटी से संबंधित, नुब्रा नदी घाटी से संबंधित। और ये नुब्रा नदी घाटी है जो कि ध्रुवीय प्रदेश के बाहर विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी है।
नुब्रा नदी घाटी से संबंधित है, जो कि ध्रुवीय प्रदेश के बाहर विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी है। लिख लिए? आगे बढ़ें? चलो आगे आओ, लद्दाख रेंज पर आओ। इसकी एक चोटी देखो, ये वाला नुब्रा नदी घाटी से संबंधित, जो कि ध्रुवीय प्रदेश के बाहर विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी है, जो कि ध्रुवीय प्रदेश के बाहर विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी है। ठीक है, आज वो नहीं है क्या, राम प्रकाश है? चलो, ध्रुवीय प्रदेश के बाहर विश्व की सबसे लंबी नदी। चलिए आइए इधर, इसकी एक चोटी देखो, माउंट राकापोशी। राकापोशी देखो, सबको मिली? इधर कहीं होगी, यहीं पर, यहाँ ऊपर फिजिकल मैप में देखिएगा, माउंट राकापोशी। अगर ऑक्सफोर्ड में ना मिले तो जो ओरिएंट ब्लैक स्वान वाला, उसमें देखिए। नहीं है? चलिए ओरिएंट वाले में देखिए। ओरिएंट वाला मतलब प्रसाद बटा है ना, वही। देखो क्या राकापोशी है? है ना? देखो मैं बता रहा हूँ, यहीं पे देखना, इधर ही कहीं देखना, यहीं पे है। मिल गया? माउंट राकापोशी, ये लद्दाख रेंज की चोटी है, लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और बता दूं आपको कि ये विश्व में सबसे तीव्रतम ढलान की चोटी है, पूरे विश्व में सबसे तीव्रतम ढलान की चोटी है। तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लद्दाख श्रेणी की लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, और ये विश्व में तीव्रतम ढलान की चोटी भी है। विश्व में विश्व में सबसे तीव्रतम ढलान की चोटी, विश्व में सबसे तीव्रतम ढलान की चोटी। विश्व में सबसे तीव्रतम ढलान की चोटी लिख लिए? आगे बढ़ते हैं, जास्कर पे आते हैं। जास्कर के बारे में कुछ विषय लिखना नहीं है, लेकिन बता दूं कि कहीं कहीं पुस्तकों में ये लिखा है कि उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से ये हिमालय का, बृहद हिमालय का भाग है। भाई इसके बाद बृहद हिमालय ही तो है, लेकिन अब आपको स्पष्ट बता दूं कि ये इसकी उत्पत्ति या इन सभी की उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति के लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कितने? 100 मिलियन वर्ष पूर्व। अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो इसके बाद ये बृहद हिमालय ही तो है, ऐसे यहाँ तक फैला हुआ पूरा आगे तक। लेकिन होता क्या है कि ये जो जास्कर श्रेणी है, ये आगे जा करके बिल्कुल इसमें मिल जाती है बृहद हिमालय में। तो कुछ विद्वान इसे ये मानते हैं कि ये उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से हिमालय का ही भाग है,
लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है। ध्यान समझिएगा, ये हिमालय का भाग नहीं है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति से लगभग 100 मिलियन से मतलब पहले हुई थी, 100 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। मेरी बात समझ ना? इसलिए मैं अन्य टाइम यही पढ़ाता था कि जो है हिमालय का भाग है, क्योंकि सर ने पढ़ाया था, ठीक है ना। लेकिन अब पता चला है कि जो है ऐसा नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको लिख लीजिएगा कि ये हिमालय का भाग नहीं है। यह हाँ, एक मिनट। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से यह हिमालय का भाग नहीं है। इसकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति के लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व हुए। क्या हुआ? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखिए। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से यह हिमालय का भाग नहीं है। ऐसे नीचे तीर खींच के लिखिएगा, ऐसे इसके नीचे लिखिएगा, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से यह हिमालय का भाग नहीं है। बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये अरे जब यहाँ तक नहीं है हिमालय का भाग, तो इसके पहले वाला कैसे रहेगा? ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग है ही नहीं। ट्रांस मतलब क्या होता है? हिमालय से परे, हिमालय से हट करके, ठीक है ना। लिखिएगा, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से यह हिमालय का भाग नहीं है। इसकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति के लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। फिर नीचे तीर लगाइएगा, ऐसे लिखिएगा, चूंकि, अब नीचे लिखिएगा ऐसे, चूंकि उत्तर की तरफ बृहद हिमालय और जास्कर श्रेणी, चूंकि उत्तर की तरफ बृहद हिमालय और जास्कर श्रेणी पूर्णतः मिल जाते हैं। यहाँ से हाँ, चूंकि लिखिएगा, चूंकि उत्तर की तरफ बृहद हिमालय और जास्कर श्रेणी पूर्णतः मिल जाते हैं, पूर्णतः मिल जाते हैं, इसीलिए कुछ विद्वान इसे हिमालय का ही भाग मानते हैं। इसीलिए कुछ विद्वान इसे हिमालय का ही भाग मानते हैं। लिख लिए। अब इस ट्रांस हिमालय के दर्रे कौन कौन से हैं? क्या मैं इसको हटा दूं? सब लोग लिख लिए। ट्रांस हिमालय श्रेणी के दर्रे, मैं इसको हटा रहा हूं। शांत रहिए। ट्रांस दर्रे मतलब पास। अब मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, आप सब लोग ढूंढिए ओरिएंट ब्लैक स्वान में, ठीक है? चलिए ढूंढिएगा। पहला है लनकला, पहले काराकोरम लिख
कराकोरम, दूसरा है लनकला, केपसांगला, ऐसे लिखते भी रहिएगा, चांगला, जाराला, चार्डिंगला, सब क्रम से है ना। ये सभी कराकोरम श्रेणी, और भी हैं वहाँ, इमिसला है और भी एक दो हैं, कोनेला है ना, लेकिन पहले आप इतना याद रखिए, ठीक है ना। मूलिंग ला करके है कुछ, है ना। अरे अभी वहाँ मत पहुँचो, पहले आगे मत भागो, पहले जितना दिखा रहा हूँ उतना देखो, पहले सब पे आऊँगा। क्या ये 6 मिल गए कि नहीं आपको? कितने लोगों को नहीं मिले बताओ अभी? आपको नहीं मिले, और सिर्फ आपको नहीं मिले, इनको दिखाओ भाई सब लोग। अरे जो ओरिएंट ब्लैक स्वान का दिया हूँ ना अभी, वही